राम राम, भारत माता की जय। भाइयों, मैं आपका भाई कपिल गुर्जर। भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और भारत की सेना ने 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पे ला खड़ा किया। 3 दिन के अंदर वो लोग 3 दिन के अंदर भीख मांगने लगे कि हमें बचाओ भारत से, हमें बचाओ भारत से। तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान से ही बोलना चाहता हूं कि ऐसी कायराना हरकत दोबारा ना करें कि वो आतंकवादियों को हमारे देश में भेज के मासूमों को मरवा देते हैं और फिर उन्हें फना देते हैं और फिर बोलते हैं कि भारत हम पे हमला कर रहा है, हमें बचाओ। तो अगर जब तक आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो जवाब अब ऐसे ही दिया जाएगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि मेरे देश के जो भी हमारे भारत माता के वीर सैनिक जवान जो शहीद हुए हैं उनको सबसे पहले सशक्त नमन, और उनका ये बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा भारत के अंदर। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे डिफेंस सिस्टम S-400 ने उनकी एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन भारत की जमीन पर गिरने नहीं दिया। सबको हवा में ही नष्ट कर दिया गया है। और अभी तो हमारे राफेल उड़ने बाकी थे। जो बोलते थे कि मोदी जी ये राफेल क्यों खरीद रहे हैं, ये डिफेंस सिस्टम क्यों खरीद रहे हैं, अब उन्हें पता चल गया होगा कि किस लिए खरीद रहे हैं। 3 दिन भी नहीं टिकने दिया पाकिस्तान जैसे देश को। वरना आप देख सकते हो 2 साल से ऊपर हो गया है रूस और यूक्रेन की लड़ाई को, अभी तक वहां निर्णय नहीं आया। और यहां मोदी जी ने मात्र 3 दिन के अंदर, हमारी भारतीय सेना ने 3 दिन के अंदर उन्हें झुका दिया और घुटनों पर ला दिया गया है। तो मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले कि भाइयों, आप सभी जहां भी रहते हो भारत के अंदर, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, सभी मेरे भाई इस जीत की खुशी में तिरंगा यात्रा निकालें ज्यादा से ज्यादा संख्या में होके, जिससे हमारे देश के सैनिकों का मनोबल बढ़े और उन्हें भी पता चले कि उनके देश का हर एक नागरिक उनके साथ हमेशा खड़ा है। और आप लोगों को भी शुभकामना देता हूं कि जब हमारे वीर जवान वहां युद्ध लड़ रहे थे तो आप लोग भी पाकिस्तान को सोशल मीडिया के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, उन्हें करारा जवाब दे रहे थे। और मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर 100 से ज्यादा तो आतंकवादियों को हमारी भारतीय सेना ने मार गिराया और हमारे देश का जरा सा भी नुकसान नहीं करने दिया। तो ऐसे वीर सपूतों को नमन जो शहीद हो गए इस देश की रक्षा को करते हुए, और उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनको भी सशक्त नमन।